शोरी का करें सर, क्वेश्चन करने में दिक्कत होता है, बेसिक क्वेश्चन हो जाते हैं, पर मेंस और एडवांस वाले में प्रॉब्लम है, प्लीज कोई सॉल्यूशन बता दो, आई एम इन 12th। हाँ बेटा, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो आई हैव फ्यू पॉइंट्स टू मेक। बेटा पहले तो ना एक बार आप एडवांस वाले जो सवाल ना उनको साइड में, आप सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए जेईई मेन के जो पीवाईक्यूज है ना उन पर फोकस करो। जेईई मेन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बेटा वो बेस्ट हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। अगर वो ना बने टेक्स्ट सॉल्यूशन देख के उनको वापस से ट्राई करो और उनके साथ आपको समय बिताना ही बिताना। मैं आपको बड़ा वो वाली रेमेडी बताऊंगा जो बेटा मैंने एक बच्चे को पहले बताई थी कि अगर मान लो कि जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपसे ना बने और अगर आप कंपटीशन के बच्चे हो तो आपको पीवाईक्यू एक्सप्रेस का एक्सेस मिला हो, तो पीवाईक्यू एक्सप्रेस ने बताओ। उसमें क्या किया कि हमने ना सवाल सोल्व नहीं किया, लेकिन हमने विद इन 1 मिनट सवाल एक्सप्लेन कर दिया, सवाल करने के लिए कौन सा फॉर्मूला आएगा वो बता दिया और हल्की फुल्की कैलकुलेशन कर दी और फिर छोड़ दिया कि अब तू कर। तो बच्चा क्या करता है कि लेट से, मैं से एग्जांपल बोल रहा हूँ कि लेट से सेंटर ऑफ मास के अंदर पिछले 6 साल के अंदर लेट से कि 150 सवाल है, तो वो 150 सवाल मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसे ऐसे सवाल करने, फिर बाद में वही 150 सवाल तुमने पीवाईक्यू एक्सप्रेस से सुन के खुद किए, तो उन 150 में से अब आपसे बड़े आराम से 110 120 के आसपास सवाल बन जाए। जैसे बच्चा खुद 150 में से 110 120 सवाल अचानक से करता है तो उसको अचानक से कॉन्फिडेंस आता है और वो 110 सवाल करने के चक्कर में इतनी सारी बातें सीखता है जितनी सारी बातें उसने एक्चुअल लेक्चर में नहीं सीखी। तो ऐसे करके बेटा आप सारे पीवाईक्यूज निपटा सकते। जैसे बेटा ये पीवाईक्यूज निपटा जाए उसके बाद बेटा बाद में एडवांस के बारे में सोचो।